अब चलें, शो हो रही है। अभी हो रही है ना शो? चलें ठीक है। अच्छा, इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ, ये जो हमने पीछे जो चीज़ें पढ़ी हैं ना, वो सोर्सिंग का कंप्लीट लेक्चर हमने कर लिया है। और थर्ड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, दैट इज़ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, जब आपने सोर्सिंग करवा लेनी है ना, उसके बाद आपने तमाम स्टूडेंट जो है ना माइक म्यूट रखिएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा है कि कंटेंट राइटिंग क्रिएट करनी है। और कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी, प्रैक्टिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओवरव्यू बताती चलूँ, दैन हम मूव ऑन करेंगे स्लाइड्स पे। देखें फॉर एग्जांपल, Amazon.com पे आपने जाना है और यहाँ पे कोई भी ये की होल्डर ही देख लेते हैं। सो की होल्डर हमने जो है वो ये प्रोडक्ट जब हमारे पास आ जाती है ना, इनमें फॉर एग्जांपल जी, अब इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेते हैं। दो से तीन जो है ना, ये कंटेंट राइटिंग आपने पता किसके रिकॉर्डिंग क्रिएट करनी है। ये जो मैंने आपको बताया ना कंपेटिटर को चूज़ कैसे करना है, कंपेटिटर के अकॉर्डिंग आपने कंपेटिटर को नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है। जेएस में जिनके रिव्यूज़ कम और रेवेन्यू ज़्यादा है ना, उनमें से दो तीन से चार कंपेटिटर को आपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है। वो इन एक्चुअल आपके कंपेटिटर है, आपने उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है। ठीक है, तो ये कंटेंट राइटिंग भी आपने उन्हीं के रिकॉर्डिंग करनी है। अब कंटेंट राइटिंग में ना तीन से चार चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट वन होती हैं। अब देख लेते हैं कौन सी। फॉर एग्जांपल जी, टाइटल जो है ना, टाइटल, उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, ये 5 बुलेट पॉइंट्स हमने ऐड अप करने होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है ना, सो डिस्क्रिप्शन जो है उसमें ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ये चीज़ें इंपोर्ट की हुई है, इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट की हुई है। इसने डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई। और डिस्क्रिप्शन जो है ना वो कंप्लीट डिटेल्ड वेज में आपको बताऊंगी हमने किस तरह से ये चीज़ें डिज़ाइन करनी है। इसने ना वैसे ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग इसको लो है, तो इसने ना ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग पे फोकस किया हुआ है। ये देखिए, ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग का मतलब ये होता है कि ब्रांड जो है ना, जी जी, अच्छा यहाँ पे माइक म्यूट रखें, क्यूरीज लास्ट पे लेते हैं। चलें जी। अच्छा, ए प्लस कंटेंट राइटिंग का मतलब ये होता है कि ये डिस्क्रिप्शन में अगर हमें इमेजेस वगैरह नज़र आ रहे होंगे ना यहाँ पे, तो इट्स मीन कि अमेज़ोन ने इस ब्रांड को ए प्लस कंटेंट राइटिंग अलो की हुई है। ब्रांड कह रहे, अमेज़ोन कह रहा है कि आप क्या करें कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस और वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको अलो नहीं है। ये ऊपर पता नहीं क्यों शो हो रही है, लेकिन हमें ना डिस्क्रिप्शन में देखनी होती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही, इट्स मीन कि इसको अलो नहीं है। हाँ, उन सेलर को अलो होती है जिनकी तीन से चार, दो से तीन प्रोडक्ट अमेजोन पे पीछे रजिस्टर्ड हो ना ऑलरेडी, तो अमेजोन उनको अलो कर देता है कि आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली साइट पे आप इमेजेस और वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि तीन से चार कंपेटिटर को आपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है। उनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, उनके टाइटल्स को देखना है, उन्होंने बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की हुई है, उन्होंने नीचे जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है, इनसे इनको करने से पहले भी ना हमने कीवर्ड रिसर्चिंग करनी होती है। ये मैं ऐसे ये कंटेंट राइटिंग का ना ओवरव्यू बता रही हूँ। हमने ना कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ना एक सेकेंड ओपन कर लूँ स्लाइड्स कीवर्ड रिसर्च की, तो उसके रिकॉर्डिंग में आपको गाइड करती हूँ कि हमने किस तरह से सर्चिंग करनी है, कीवर्ड सर्च, और इसका क्या बेनिफिट होगा। हम्म, जस्ट वेट कीजिएगा, मुझे फाइल मिल जाए,
बस फाइल यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो रही। लेट मी चेक। रिसर्च। चलें जी, जस्ट वेट कीजिएगा इसको अभी ना, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे तो उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना था। चलें, मिल ही गई है आई थिंक सो। ठीक है, इसमें ना कीवर्ड रिसर्च को सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिएट किस तरह से करते हैं कंटेंट राइटिंग को। ठीक है, अभी मैं स्लाइड शेयर करके ना आपको सैम्पल बता देती हूँ, और अभी इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल है। इसमें हमने ना, ये आपको शो हो रही है ना, कंफर्म करें। यस मैम, हो रही है। ओके, अब इसमें आपने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, हीलियम 10 है ना, और कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम राइट किए हुए हैं। जंगल स्काउट के कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम, इसके अलावा एएमजी सजेशन एक्सपेंडर के सर्च वॉल्यूम, ये कीवर्ड्स को ऐड किया हुआ है। ये कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल तैयार करना इसलिए लाजमी होता है क्योंकि हमने जब कंटेंट राइटिंग क्रिएट करनी होती है ना, तो उसमें हमने ये कीवर्ड्स को ऐड करना होता है। ये कीवर्ड्स हमारे कंपेटिटर के अकॉर्डिंग होते हैं, हमने उनसे एक्सट्रैक्ट किए होते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू, और ये हमें जब अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं ना, तो इसकी बेस में हमारी प्रोडक्ट रैंक करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है। जब हम एलिब्रो के थ्रू देख लेते हैं, इसमें ना फॉर एग्जांपल जी, इसमें आ जाते हैं डैशबोर्ड में, और टूल्स में जब आप आएंगे तो टूल्स में आने के बाद आपने सेरिब्रो में आ जाना है। सेरिब्रो में जब हम आएंगे ना, तो इसमें हमने ना अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग ना एसेंस को कॉपी करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, ये हमारा कंपेटिटर है, हमने इसके एसेंस को कॉपी किया। ठीक है, कंपेटिटर के एसेंस को यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे आके मार्केट प्लेस चूज़ की। सो मार्केट प्लेस कौन सी है जी, amazon.com ही है। गेट कीवर्ड पे क्लिक कर दिया। मैंने अभी सिर्फ एक कंपेटिटर के एसन को कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे आप 2 से 3 कंपेटिटर के एसन को एक ही दफ़ा बार बार अगेन दोबारा जो है ना, वो एक एक ऐड करके नहीं आपने एक्सट्रैक्ट करनी ये कीवर्ड्स। आपने एक ही दफ़ा यहाँ पे सारे कंपेटिटर जितने भी होंगे 3 से 4, उनके एसेंस को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। नीचे आपके पास ये कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल 560 आए हैं ना, ये आप जब एसेंस को ऐड करेंगे तो ये पता नहीं कितने आएंगे, हज़ारों की तादाद में आएंगे। आपने क्या करना है, मिनिमम सर्च वॉल्यूम एंटर करना है 700 यूएसए के लिए, और यूके के लिए अगर कर रहे हैं तो 500। इसके अलावा ऑर्गेनिक रैंक 1 to 25। ठीक है, 1 to 25 जब आप कर लेंगे ना, तो आपने एंटर पे क्लिक करना है, ये अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। आपके पास ना फिल्टर होके वही कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 700 है। अब वो कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। आपने क्या करना है कि इन कीवर्ड्स को, अब आपके पास ज़्यादा आएंगे, मैंने सिर्फ एक एसन पे काम कर रही हूँ, आपने इनमें से 2 से 3 एसन एंटर करने हैं। उसके रिकॉर्डिंग आपके पास ये मे बी 50 आए या 25 आए, डिपेंड करता है। अब आपने क्या करना है कि इनको ना यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करके, तो इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड है CVS फाइल। ठीक है, CVS फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये आपके नीचे इस तरह से आ जाएगी। अब आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये सिर्फ मैंने सेरेब्रो के थ्रू बताया है। इसी तरह आपने आ जाना है जी यहाँ पे मैग्नेट में। ठीक है, मैग्नेट में आपने आना है। यहाँ से मैग्नेट में आपने अपना मेन कीवर्ड राइट करना है।
मेन कीवर्ड राइट करके सेम मेथड है जिस तरह हमने सेरिब्रो में किया ना, आपने इसी तरह यहाँ पे मेन कीवर्ड राइट करना है। फॉर एग्जांपल जी की होल्डर, सो की होल्डर आपने राइट कर दिया, मार्केट प्लेस चूज़ कर ली। तो मार्केट प्लेस चूज़ करने के बाद मैंने बाय मिस्टेकन इसको ना दोनों को सिलेक्ट कर दिया, आपने सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है जो मेन कीवर्ड होगा। आपने उसके रिकॉर्डिंग ना ऐड करके ना, तो नीचे आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, आप अगेन यहाँ पे फिल्टर लगा देना है। फिल्टर लगाने के बाद इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने आपको आगे बताया जी 700 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम। और ऑर्गेनिक रैंक जो है ना, ऑर्गेनिक रैंक ऑर्गेनिक कर देना है, मैच टाइप ऑर्गेनिक करके। तो यहाँ पे रैंक शो नहीं हो रहा, सिर्फ मैच टाइप में आपने ऑर्गेनिक करके ना नेक्स्ट आपने अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। ये देखें 3000 समथिंग शो हो रहे हैं, आप अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ना ये कुछ ही शो होंगे। सो जितने भी शो होंगे 159 रह गए, इनको भी आपने इररेलेवेंट जो होंगे ना उनको एक्स्ट्रा यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, अब ये BMW हैट पता नहीं, ये तो इररेलेवेंट है डेफिनेटली, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। सो जितने भी इररेलेवेंट होंगे उनको डिलीट करके ना आपने इसको भी एक्सपोर्ट फाइल पे जाके तो इसको डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने दो मेथड्स अभी तक आपको बताया है। इसके अलावा ये देखिए फॉर एग्जांपल जब हम अमेज़ोन की सर्च बार में कुछ कीवर्ड्स राइट करते हैं ना, ये देखिए की होल्डर है, तो नीचे की होल्डर के ना नीचे आपको सजेस्टेड कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, जो कि AMG सजेशन एक्सपेंडर में बता रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी और टैब पे क्लिक करके तो वहीं से एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ठीक है, AMG सजेशन एक्सपेंडर ना हमें बता रहा होता है कि ये कीवर्ड्स नीचे सजेस्ट कर रहा होता है कि ये कीवर्ड्स बाहर ना यानी कि सर्च करके आ रहे हैं आपकी प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल जी की ये नीचे जितने भी कीवर्ड्स आते हैं ना, ये वाले सजेस्टेड कीवर्ड्स, आपने मेन कीवर्ड राइट करके एंटर करना है। तो नीचे जितने भी कीवर्ड्स आएंगे, फॉर एग्जांपल की होल्डर, की होल्डर के अकॉर्डिंग ये जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, आपने इन सबको ना कॉपी करके तो एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं होंगे, इनको आपने कॉपी ही करना है। अब ये मैंने 3 मेथड्स आपको बताए हैं, एक और मेथड देख लेते हैं अगर इस टाइम पे JS वर्क कर रहा हो। तो ये है JS की एक्सटेंशन, वेब पे क्लिक करके देख लेते हैं, अगर ये ओके हो गया तो देन फाइन, अदरवाइज हमें जो है ना, और अगर आपके पास नहीं भी है ना तो इसका बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होएगा। अगर आप इस तरीके से भी कर लेते हैं ना तो वेल एंड गुड, और जब आपके पास डेफिनेटली पेड वन टास्क होगा तब आप JS के थ्रू कर सकते हैं, और सेम मेथड है जिस तरह हमने यहाँ पे किया है। अब पहले हम ना इसको समराइज़ कर लेते हैं, लास्ट में हम JS अगर वर्क कर रहा होगा तो उसको भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको यहाँ तक बताया है कि आपने क्या करना है कि ये जो आपने फाइल को डाउनलोड करना है ना, ये जो एक्सेल की फ़ाइल आपके पास आ जानी है। फॉर एग्जांपल जी ये वाली फ़ाइल नहीं, ओके, ये वाली फ़ाइल फॉर एग्जांपल जी ये इतने से कीवर्ड्स हमारे पास 10 आए थे सेरिब्रो के थ्रू। ठीक है, हमें सिर्फ सर्च वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, जो कॉलम हमें नहीं चाहिए आपने क्या करना है, कंट्रोल माइनस करना है, वो डिलीट कर देना है। ठीक है, अब इसमें भी आपने क्या करना है कि इसको आपने जितने भी कॉलम नहीं चाहिए आपने उसको कंट्रोल माइनस करना है। ठीक है, और एंटर कॉलम हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको ओके कर देना, ये तमाम कॉलम डिलीट हो जाएंगे। हमें सिर्फ सर्च वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, और हमें सिर्फ जो है ये चाहिए जो कि कीवर्ड्स चाहिए। कीवर्ड चाहिए और सर्च वॉल्यूम चाहिए, और तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमने ले लेनी है। ठीक है, अब इनमें आपने क्या करना है कि अब जो कि फॉर एग्जांपल ये सेरिब्रो के थ्रू है ना, मैंने मैग्नेट के थ्रू भी लिया है। मैग्नेट के थ्रू जो है ना उनको आपने फॉर एग्जांपल जी इन कीवर्ड्स को आपने कॉपी करना है। कॉपी करके तो आप अगर फॉर एग्जांपल जी मैग्नेट की फाइल में आप आएंगे, वहाँ पे आपने जाके पेस्ट कर देना है इनको। ठीक है, तो वो आप इस तरह से पेस्ट कर सकती हैं। तो ये पेस्ट करने का मतलब ये है कि एक ही फाइल में आपने उनको मर्ज करना है। ठीक है, ये ना हो कि सेरिब्रो की अलग से फाइल है, मैग्नेट की अलग से नहीं, फाइल एक ही आपने, और इस तरह से ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है, ये सेरिब्रो वाले हैं, ये मैग्नेट वाले हैं, और ये JS वाले जंगल स्काउट वाले हैं, और ये AMG सजेशन एक्सपेंडर जो मैंने अभी आपको बताया ना, सेम जैसे ये फाइल समराइज़ की हुई है ना, ये फाइल एज अ टेम्पलेट मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। इस तरह से आपने ना कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल तैयार करके ना
तो ये आपने मुझे सबमिट करवानी है, ताकि नेक्स्ट जो है ना, अब ये कीवर्ड्स की जब आपके पास फाइल आ जाएगी ना, उसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारा ये होगा, हमने इन कीवर्ड्स को ऐड करते हुए अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है। ठीक है, लिस्टिंग को क्रिएट करना है, और ये हीलियम 10 में ना स्क्रिबल टूल है जिसके थ्रू हमने ना लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस बेस पे हम देखेंगे कि लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करते हैं, और कंटेंट राइटिंग का जस्ट मैंने ओवरव्यू आपको बताया, और ये कीवर्ड रिसर्च की फाइल बनाना बताई है। अभी तक जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो क्लास होगी ना कमिंग डेज़ में, लास्ट में मैं आपको टास्क भी असाइन कर देती हूँ कि आपका क्या टास्क होगा कमिंग वीकेंड के लिए। अभी तक कोई भी क्यूरी है आपके माइंड में तो डेफिनेटली यू कैन। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। ओके मैम। मैम मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, मतलब फॉर एग्जांपल मतलब हमें जैसे रेलिवेंट कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैम उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए या उसकी रेलिवेंसी देखनी है, ये कुछ नहीं देखना होता क्या? नहीं, यहाँ से मैंने आपको बताया ना कि फॉर एग्जांपल ये देखें, रेलिवेंसी इसी तरह चेक करनी, इररेलेवेंट कीवर्ड होंगे उनको आपने एक्सट्रैक्ट वो डिडक्ट वो निगलेक्ट कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया है कि डेकोर फॉर किचन में भी ये रेलिवेंट हो, अगर रेलिवेंसी देखनी है तो यहाँ पे अमेजोन पे क्लिक करके आपने देखना है कि आइदर ये रेलिवेंट है कि नहीं। तो अभी यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल डेकोर फॉर किचन है, तो डेकोर फॉर किचन में और चीज़ें आ रही हैं, हमें की होल्डर नहीं नज़र आ रहा, तो ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह आपने रेलिवेंसी ज़रूर चेक कर लेनी है ये। मैम जैसे मैंने आपको कल प्रोडक्ट की रेलेवेंसी दिखाई थी कि 70% होनी चाहिए, तो हमने हर कीवर्ड किस तरह देखनी है कि रेलेवेंसी जाके अमेजोन पेज के ऊपर? इसमें ना ये देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वॉल की ऑर्गेनाइजर, ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये हाँ भी ओके जी। है। वॉल माउंट की होल्डर, ठीक है, ये भी ओके है। की होल्डर वॉल माउंट, ठीक है। लीश होल्डर, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमें ना यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है, ये कंटेंट राइटिंग टाइम लेती है नो डाउट, और कीवर्ड रिसर्च सबसे मेन टाइम लेता है। तो इसमें डेफिनेटली अगर एक टास्क आपको परफॉर्म करने से $70 to $100 मिल रहे हैं, तो ये तो एक दिन में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर आप इतना जनरेट कर सकती हैं तो ये टाइम तो लेगा डेफिनेटली। तो इसमें ये है कि आपको फिर इसमें आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा कीवर्ड रिसर्च में। ओके मैम, फॉर एग्जांपल हमारा की होल्डर है ना मेन कीवर्ड, ठीक है, तो की फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है की होल्डर्स, ठीक है, तो मैम हम उसको अमेजोन के पेज पर ले जाके उसकी वो चेक नहीं करेंगे रेलिवेंसी के 70% हो, फिर उसको हम सर्च वॉल्यूम देखेंगे तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे हाँ ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है? नहीं नहीं नहीं, सर्च वॉल्यूम ऐसा वगैरह नहीं में नहीं, करना आपने जो होता है ना, क्या रेलिवेंट कीवर्ड्स में? मैं ये आपसे ये पूछ हमें रही हूँ। ये हमने जो कीवर्ड अच्छा। रिसर्च करनी होती है बस ना हम। अपनी लिस्टिंग के लिए, इसके लिए आपने एक एक कीवर्ड को डेफिनेटली ये रिकग्नाइजेशन करनी है। हम्म। अब ये देखिए, की ट्रे है, अब की ट्रे पे जब मैं जाऊंगी तो मैं देखूंगी आइदर ये रेलिवेंट है कि नहीं, तो अब ये मुझे प्रोडक्ट ही दिखाएगी कि आइदर रेलिवेंट है कि नहीं। अगर तो प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से मैच कर रही है ना, 70% ठीक है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, हम फिर इसका सर्च हम्म। वॉल्यूम वगैरह नहीं देखते, हम जस्ट इसको ऐड हाँ। करते हैं। ओके। ठीक है, चलें, और कोई क्वेश्चन? क्यूरीज कर लें अगर कोई माइंड में है, देन हम मूव ऑन करें अपने प्रैक्टिकल क्लास मैम में। एक मैम ये क्वेश्चन ये था। फाइल जी जी। फाइल्स जो है ना वो मैम ये आपको, फाइल बनानी कहाँ पर है? फाइल्स आप बनाएंगे एक्सेल में। एक्सेल जो है ना वो वर्ड में, डेफिनेटली आपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड किया होगा, उसमें एक्सेल में आपने जाके ना ये फाइल्स वगैरह बनानी होती है। मैम जो हमने प्रोडक्ट आइडिया लेना होता है, आप मुझे इतना बताएं कि उसका साइज कितना होना चाहिए, मुझे ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि साइज कितना होना चाहिए। प्रोडक्ट का साइज कितना होना चाहिए? जी। इसमें ना आपको ये टूल्स वगैरह भी बता रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल जेएस या हीलियम 10 को रन करके आपको पता चल जाता है 2.5 एलपी से अगर ज़्यादा हो, 2.5 किलोग्राम से, तो हमने एक्सेप्ट नहीं करना।
अब फिर 2.5 किलोग्राम के अकॉर्डिंग जितना भी साइज आ रहा है हम उसको कंसिडर कर लेंगे। तो वो हम साइज को नहीं, इन एक्चुअल साइज को नहीं देखते, हम वेट को जब देखते हैं ना, अगर वो ओके हो जाता है तो फिर हम प्रोडक्ट पे बॉदर नहीं करते, हम वेट के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। ओके, बेसिकली हमने वेट देखना है, वो नहीं देखना कि जितनी जगह घेर रही है, साइज इतना नहीं देखना, वेट नहीं देखना है, नहीं, वो ऐसा ही है। बिल्कुल भी नहीं आपने देखी। ओके मैम, जो ये सैंपल थे, जो फॉर एग्जांपल जब हमने आपने ये बताया ना कि 500 मिनिमम, तो मैम ये हमने 500 ये सैंपल मंगवाने हैं हमने उनसे, सप्लायर से? एग्जैक्टली सैंपल नहीं मंगवाने, सैंपल तो हमने एक एक ही मंगवाना है। अगर एक वो ओके हो जाए, अगर किसी सप्लायर का हमें सैंपल पसंद आ गया है, यानी कि उसकी सैंपल में कोई इशू नहीं है, फिर हमने उससे इन्वेंट्री मंगवानी होती है, और इन्वेंट्री जो मंगवानी है वो 500 पीस मंगवानी है फिर। मैम एक क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा था कहीं कि हम जब सैंपल मंगवाते हैं, इन्वेंट्री मंगवाते हैं, तो वो हम अपने कंपेटिटर्स को देखते हैं कि वो कितनी सेल कर रहा है, कितने, और हम 3 मंथ्स की मंगवाते हैं और हम देखते हैं कि वो कितनी इन्वेंट्री मंगवा रहा है, वो कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल वो 1000 कर रहा है तो हम 500 मंगवाते हैं, इस हिसाब से। इस तरह कुछ होता है क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है ये सप्लायर पे, वो हमें कितनी दे रहा है। अगर वो 200 पीस शिप करने दे रहा है तो इट्स यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि 200 पीस तो अगर मान रहा है वो, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए टोटली, यानी कि जो क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है अगर वो ओके है उस पर, और साथ हमारी प्रोडक्ट कंपेटिटर के अकॉर्डिंग है, तो देन हमने उससे अगर 200 पीस शिप में अच्छी प्राइस दे रहा है, अच्छी क्वालिटी, तो देन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारी लक की बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये डिपेंड करता है सप्लायर पे, हो वो हमें कितना एमओक्यू दे रहा है, हम कंपेटिटर के अकॉर्डिंग नहीं शिपमेंट करवाते। हमारा ट्राई ये रहती है, डजेंट मैटर के कंपेटिटर कितनी सेल कर रहे हैं कितनी नहीं, हमने 200 पीस ही शिप करवाने हैं। वो फिर अगर 200 नहीं कर रहे तो हम 500 पे मूव ऑन करते हैं। हमारा ये होता है ना कि हमारा भी बिजनेस स्टार्ट है, तो हमें नहीं पता हमारी कितनी सेल होगी, तो हमारा इतना कम से कम हम मंगवाएं, ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके मैम, थैंक यू। चलिए जी, हम प्रैक्टिकल क्लास पे मूव ऑन करते हैं, और अब कोई क्वेश्चन हुआ तो आप राइट करके कर लीजिएगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करना। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना, वो किस किस ने मुझे फाइल सबमिट करवा दी हुई है, आप हैंड रेज कीजिएगा। मैम मैंने किया है। जी, मारिया की रिसीव्ड है, और अभी किसी ने भी क्रिएट नहीं की हुई। चलें मारिया, आप ना स्क्रीन शेयर करें, तो उसमें ये है कि हम देखते हैं कि आपकी फ़ाइल जो है ना जजमेंट कर लेते हैं आपने कैसी बनाई है। मारिया, आप होस्ट इनविटेशन में भेजती हूँ, एक्सेप्ट करके ना तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मारिया ये नेक्स्ट आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट भी करें कंपटीटर को। मारिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। मारिया, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आपकी आवाज़ नहीं हमें आ रही। मारिया, आप अनम्यूट कीजिए। मारिया को मैसेज करें, उनको, उनकी आवाज़ नहीं हमें आ रही।
हमारे यहाँ स्लाइड आगे मूव ऑन करें, नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज कंपेटिटर के। मैम आवाज आ रही थी आपको मेरी कि नहीं? नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हमें आ रही थी, लेकिन फ़ाइल आपने काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, तो वेल अच्छा, एलैबोरेटेड माशाल्लाह बनाई थैंक हुई यू है, मैम। लेकिन आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी सॉरी आपको? मैम, आपकी आ रही थी लेकिन मेरी नहीं जा रही थी। मैंने काफी दफा कोशिश की आपको चली जाए, लेकिन मुझे आई एम सॉरी मैम, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है आपकी, वैसे माशाल्लाह फ़ाइल आपने काफ़ी एफर्ट वे से बनाई है। तो आप ना जो भी चीज़ें ये थैंक यू मैम। प्रैक्टिकल वे से परफॉर्म करती हैं ना, वो आप ऐसे किया करें, डिफरेंट ग्रुप्स में उनको लगाया करें, और साथ ऊपर ना डिस्क्रिप्शन में कंपेटिटर के रिगार्डिंग, कंपेटिटर एनालिसिस के रिगार्डिंग, या जो टॉपिक पे आपने असाइनमेंट बनाई होती है ना, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा राइट करके डिस्क्राइब करके उसको, तो उसको ना ज़रूर ग्रुप में हाईलाइट किया करें इन चीज़ों को। तो विश यू ऑल द बेस्ट। श्योर मैम, थैंक यू मैम सो मच। जी वेलकम। चले स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, और नेक्स्ट आपका टास्क मैं असाइन कर दूं। आपका ये टास्क है कि एक तो ये आपने सोर्सिंग सप्लायर से अच्छी प्राइस लेके देनी है, ठीक है। कोई भी कीवर्ड उठा लें, इट्स अप टू यू। आपने उसके रिगार्डिंग सोर्सिंग की प्रैक्टिस करनी है, और सप्लायर से उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अच्छी प्राइस लेने की फुल ट्राई करनी है, ठीक है। उसमें आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे कि आपने किस तरह से उनसे बार्गेनिंग किया, और कितनी प्राइस वो दे रहे थे, कितनी आपने ली है। सेकंड टास्क आपका ये होगा, क्योंकि कंप्लीट वीक है आपके पास, और सेकंड टास्क आपका ये होगा, आपने ये जो अभी कीवर्ड रिसर्च की मैंने फाइल बनाना सिखाई है ना, ये आप करके आइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च जब हमारे पास हो जाती है, तो उसके बाद फिर हमने ना देखना होता है कि कीवर्ड रिसर्च की बेस पे हम कंटेंट राइटिंग किस तरह से करें। मैम एक क्वेश्चन ये था कि जो RFQ आपने हमें सिखाया करना, तो मैम जो आप टेम्पलेट्स थे, मैसेजेस के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो जब हम सप्लायर हमसे कांटेक्ट खुद करेगा तब हम उसको सेंड करेंगे ये सब कुछ? एग्जैक्टली जब वो हेलो हाय से ओके। वो स्टार्टअप लेते हैं ना, तो वो पूछते हैं आपको क्यूरी वगैरह, या अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। फिर आपने इस मैसेज को एडिट करके वो आपने उनको सेंड करना है, और उससे फिर आपने बातचीत जो है वो स्टार्ट करनी है। मैडम बेसिकली एडिटिंग करके ही सेंड करना है, कोई इंडिविजुअली खुद बात नहीं ना होती है इसमें? नहीं नहीं, इसमें और कोई भी कुछ भी आपने नहीं करना, जस्ट आपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ना इंफॉर्मेशन इंक्लूड करके, तो इसी को आपने मॉडिफाई करके सेंड करना है। फिर वो आगे जो ओके क्वेश्चन श्योर। करेंगे उसके रिगार्डिंग आपने फिर नेक्स्ट उनको, जाहिर सी बात है, आपने बार्गेनिंग करनी है, और वो पॉसिबल जहाँ तक हो सके आपने उनसे बात करके कम प्राइस लेनी है। ओके मैम। चलें जी, और किसी का क्वेश्चन? ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है ना, कल मंडे मॉर्निंग को अपलोड कर दी जाएंगी, और टास्क आपको जो है असाइन करके ये कमिंग सैटरडे से पहले आप सबमिट करवा लीजिएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।